जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पार्ट 2 ये लेकर आए हैं हम आपके लिए। पार्ट 1 हम पढ़ा दिए हैं, अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? माउथ के बारे में, मुंह में पाचन कैसे होता है, मुंह से पाचन प्रारंभ होता है, उसको पढ़ा था। फिर उसके बाद में ग्रास नली के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में किसको पढ़ा था? अमाशय के बारे में, यानी पेट के बारे में पढ़ा था। तो मुंह में क्या होता है? मुंह में जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। और अमाशय में जो भोजन होता है उसको काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ठीक, तो जो देखिए, जिसको आप मान लीजिए मुंह में खाए, तो आप कंकड़ चला गया, कुछ चला गया, तो आप उसे हाथ में निकाल लेते, तो क्या होता है? बोलस होता है। क्या होता है? बोलस। अगर कोई अच्छा खाना, मतलब कोई अच्छा चीज है, मिठाई उठाई, तो आप खा लेंगे दोबारा। और कहीं बेकार खाना, वैसे नॉर्मली खाना तो बहा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका बोलस। अगर पलटी करते हैं तो क्या निकलता है? काइम निकलता है। ठीक, इतना समझ में आया? अब समझते हैं छोटी आंत के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक, देखिए, इसकी लंबाई जो होती है 7 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है? 7 मीटर होती है। 7 मीटर होती है इसकी लंबाई। सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण इसी में होता है। मतलब संपूर्ण पाचन जो हो जाता है इसी में हो जाता है, इसी में अवशोषण और पाचन दोनों हो जाते हैं। ठीक, देखिए, जो दाहिना साइड इसका है, यहाँ पर ग्राफ में देखिए, ये दाहिना साइड जो है इसमें, ये इधर होता है लीवर, ये आपका लीवर हो जाएगा। और बाया साइड जो हो जाएगा पेनक्रियाज यानी अग्नाशय हो जाएगा। ठीक, तो दाहिना साइड क्या हो जाएगा? आपका लीवर, और बाया साइड अग्नाशय। लीवर को बोलते हैं यकृत और अग्नाशय को बोलते हैं पेनक्रियाज। इतना समझ में आया? तीन पूर्ण चालक एंजाइम होते हैं। पूर्ण चालक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, 3 होते हैं। पूर्ण चालक एंजाइम क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यहीं पर ही सारा मतलब पाचन हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 पूर्ण चालक एंजाइम एंजाइम होते हैं, जो पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। ठीक, देखिए, इसको याद कर सकते हैं आप लेट से, LAT से। एल से हो जाएगा आपका लाइपेज। लाइपेज जो होता है वसा का और लिपिड का पाचन करता है। वसा जैसे तेली पदार्थ, ऑयली पदार्थ को, यानी लिपिड जो होता है ऑयली पदार्थ होता है, लिक्विड अवस्था में होता है उसको। और वसा जो फैट होता है उसको पाचन करता है लाइपेज। और एमाइलेज जो होता है आपका मंड यानी चोकर का। हमने, अब आप कहेंगे कि आपने बताया था मुंह में पाचन होता है चोकर का। हाँ होता है, लेकिन संपूर्ण भाग का अगर पूरी रूप से नहीं हो पाता तो वहां से बचा हुआ यहाँ पर हो जाता है, यानी पूरी प्रक्रिया वहां पर नहीं हो पाती तो यहाँ पर हो जाती है। ठीक, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? ट्रिप्सिन। ये आ जाएगा टी से आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टॉन में तोड़ता है। देखिए, क्या था वहां पर? हमने क्या बताया था? अमाशय में कौन था? पेप्सिन था। पेप्सिन, ट्रिप्सिन था जो किसको तो, सॉरी, पेप्सिन था जो पेप्टोन में तोड़ा था। पेप्सिन पेप्टोन में तोड़ा था। और यहाँ पर पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन तोड़ रहा है? ट्रिप्सिन तोड़ रहा है। पेप्टोन को कौन तोड़ रहा है? पेप्टाइड में ट्रिप्सिन तोड़ रहा है। ठीक, इतना समझ में आया? इस देखिए, अभी हम बाद में बताइए, क्लियर कर देंगे इसका प्रोटीन का मतलब कितने चरणों में इसका पाचन होता है। इतना समझ में आया? अब इसका जो दाहिना भाग हो गया तो हमने पढ़ लिया। दाहिना भाग जो है इसका लीवर। लीवर दाहिना नहीं, सॉरी, हमने अग्नाशय के बारे में पढ़ा। ये क्या है? अग्नाशय बायां भाग। ये 3 पूर्ण चालक एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? अग्नाशय एंड पेनक्रियाज में पाए जाते हैं। इतना समझ में आया? कौन कौन से? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। आप इसको सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। लेट से एक मतलब मान लीजिए फॉर्मूला है, कुछ भी ट्रिक जान लीजिए। एल से हो जाएगा एल से हो जाएगा लाइपेज, और फिर ए से हो जाएगा अमाइलेज, टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन। उत्तेजित मतलब क्या होता है? सिक्रेटेरियल। उत्तेजित का मतलब कैसे क्या होता है? ये जो हार्मोन तीनों है, इनको निकलने के लिए इनका निर्माण कहाँ हो रहा है? अग्नाशय में। अब इनको कोई कहेगा भैया जाओ, जैसे कि घर में शादी होता है तो लड़की जब घर में रहती है तो कोई कहता है जाओ अब दूल्हे के सामने, तभी तो जाती हो। अब वैसे कहाँ चली जाएगी वो? तो इसी प्रकार ये है बेचारा, इसको कोई जागरूक करता है कि जाओ जाओ, तो तब ये जाता है। और एक मुझे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपके दोस्त होंगे, ग्रुप होगा, तो कोई बहुत मतलब सीधे होंगे या सीधे नहीं, सीधा आज के जमाने में कौन होता है? तो मतलब जो लोग होते हैं, तो कुछ लोग के पास गर्लफ्रेंड होती है, कुछ लोगों के पास नहीं होती। तो जो नहीं होती है, जिसके पास होती है और जिसके पास नहीं, तो सोचता है कि इसके पास भी हो जाए। मतलब हम तो निकले हैं, इनको भी निकाल दे इस लाइन में। तो वो क्या कहेगा कि भैया, तो वो वाली जो लड़की नहीं है, वो जो, हाँ 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 वही वाली, वो कहेगा हाँ हाँ वही वाली ना, तो कहे हाँ वही वाली। तब कहेगा कि वो तुम्हें देख रही थी, कहे सच में, तो कहेगा हाँ। तब ये इसको उत्तेजित कर रहा है। ये क्या कर रहा है? उत्तेजित कर रहा है। तब ये उसके पास जाएगा, लगाव बढ़ेगा, तो इसको उत्तेजित करना कहते हैं। कि तुम, कि यहाँ से आप इसको मतलब उत्तेजित करता है कि तुम अब जाओ इसको निकालने के लिए। कि प्रोटीन और मंड और लाइपेज जो होता है, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन को निकालने के लिए कौन उत्तेजित करता है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन इसका दोस्त है जो इन तीनों को उत्तेजित करता है कि जाओ अब तुम्हारा प्रोटीन इंतजार कर रहा है। एमाइलेज कहता है कि तुम, एमाइलेज को कहता है तुम्हारा मंड यानी स्टार्च यानी चोकर इंतजार कर रहा है। लाइपेज को कहता है कि तुम्हारा वसा और तथा लिपिड पाचन कर। अब देखिए इन लोगों की कितनी बढ़िया
है। उत्तेजित कौन करता है? सिक्रेटिन। समझ में आया? सिक्रेटिन एक हार्मोन्स होता है, ठीक। यकृत के बारे में सुनते हैं, राइट हैंड साइड के बारे में, दाएं साइड के बारे में। जो दाएं साइड में होता है ये आपका दायां साइड ही होता है, ठीक। और ये बायां साइड होता है। तो गाल ब्लेडर, ये यकृत होता है, यकृत में पाया जाता है गाल ब्लेडर। इस देखिए यकृत में क्या पाया जाता है? गाल ब्लेडर यानी पित्त पाया जाता है। लीवर में जो होता है पित्त का निर्माण होता है। लीवर में किसका निर्माण होता है? पित्त का निर्माण होता है। और उसके बाद में स्टोर कहाँ रहता है? पित्ताशय में। इसी में एक भाग होता है पित्ताशय, ये देख रहे होंगे आप। डायग्राम के ऊपर मुझे उतना अच्छा नहीं बना है, किसी तरह बना दिए हैं आपको समझाने के लिए। तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, आपको ये गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय को दिख रहा होगा। इसका निर्माण कौन करता है? लीवर करता है, पित्त का। और रखा कहाँ जाता है? स्टोर कहाँ रखा जाता है? इसमें रखा जाता है, ठीक। जैसे आपके मतलब घर गांव में खेती होती होगी, तो खेत में कहाँ उगाया जाता है? तो इसी प्रकार यहाँ निर्माण होता है। और उसके बाद में स्टोर कहाँ किया जाता है? खाद्य भंडार में, या फिर घर में कोई एक आपका स्थान बना होगा जहां पर मतलब उसको स्टोर किया जाता है। तो इसी प्रकार इसमें भी स्टोर किया जाता है। इसको समझ में आ गया इतना? तो उत्तेजित सिक्रेटिन हार्मोन, सॉरी, स्टोर कौन? पित्ताशय को। गाल ब्लेडर को कौन स्टोर करता है? आपका पित्ताशय करता है, स्टोर करता है पित्त को। अब पित्त का पीएच मान जो होता है 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। इतना समझ में आया? इसी भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है। ये भोजन को क्षारीय बनता है। ये हरे पीले रंग का द्रव होता है, हरे पीले रंग का द्रव होता है, ठीक। तो भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। वसा का पाचन करता है, वसा का और क्या करता है? पाचन करता है। यह एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है। एंजाइम ये नहीं होता। एंजाइम आपके कौन से थे? ट्रिप्सिन थे, अमाइलेज थे, लाइपेज थे। ये तो क्या है? ये तो पित्त है ना, लेकिन ये पाचन का कार्य कर रहा है, वसा को पाचन कर रहा है। उत्तेजित इसको अब इसको भी कोई उत्तेजित करेगा, वहां पर कोई दूसरा उत्तेजित करता है। यहाँ कोलेसिस्टोकाइनिन करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन इसको उत्तेजित कर रहा है। भैया जब होगा तुम्हारा इंतजार कर रही है। कौन कर रहा है? पित्त। पित्त इंतजार कर रहा, जाओ उसको अब ये कौन कर देता है? कोलेसिस्टोकाइनिन इसको उत्तेजित करता है कि जाओ, तुमको मतलब वहां पर जो भोजन आया है वो आपका इंतजार कर रहा है। तो ये पित्त जाता है भोजन के पास और क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। यानी लाल, सॉरी देखिए यहाँ पर हरा और पीला कर दिया इसको। तो आप भी हरा और पीला के चक्कर में मत पड़िए। ये उत्तेजित करने वाले आपके पास भी होंगे, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन आपके पास भी होंगे, दोस्त लोग होंगे भैया, ठीक। तो भोजन को क्षारीय बना देता है। और उसके बाद में इसको उत्तेजित करता है कोलेसिस्टोकाइनिन। आई होप आप इसको समझ ही होंगे। अब हम लेते हैं इसके जो भाग होते हैं, आंत के, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसी में आपका पाचन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चलिए देखते हैं, तब तक आप इसका कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं। अब देखिए इसके तीनों भाग के बारे में। पहला भाग जो होता है ग्रहणी होता है, इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम बोलते हैं इसको। देखिए इसका ऊपरी भाग होता है ये छोटी आंत का, जो कितने भाग हमने बताया? 3 भाग होता है। देखिए हमने पहले क्या बताया? पहले बताया इसके दाएं साइड और बाएं साइड के भाई, ये छोटी आंत यहीं से प्रारंभ हो जाती है। तो ये दायां साइड हो गया और ये बायां साइड हो गया। ये आपका पेट हो गया आमाशय, और यहाँ इधर मतलब आपका हो जाएगा गाल ब्लेडर, इधर हो जाएगा पेनक्रियाज। और उसके बाद में आपका ये जो छोटे छोटे देखे आपका क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यानी छोटी आंत होती है, ठीक। तो हमें अब इनके भाग के बारे में पढ़ना। 3 भाग होते हैं इनके। पहला ग्रहणी ड्यूडेनम, जिसको बोलते हैं ऊपरी भाग होता है ये। इसमें जो एंजाइम बना था आपके, उसमें छोटी आंत में हमने बताया नहीं था एंजाइम बनता है कहाँ पर? बनता है पेनक्रियाज में एंजाइम बनता है। कौन कौन से बताया था अभी? ट्रिप्सिन, और फिर उसके बाद में एमाइलेज और लाइसोजाइम बताया था, तीनों के बारे में। तो तीनों जो एंजाइम होते हैं, और जो हमने बताया था लीवर में किसका निर्माण होता है? पित्त का। और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। उन दोनों को कहाँ मिलाया जाता है? भोजन में मिलाया जाता है। वो उनको वहां पर देखिए, वहां पर क्या हुए? वो स्रावित हुए, और स्रावित होने के बाद ये भोजन में आकर यहाँ पर मिली गई। कहाँ पर? ग्रहणी में, ड्यूडेनम में। यहाँ पर भोजन में मिलाया गया अच्छे से, इसको इन दोनों को मिलाया गया। फिर उसके बाद में क्या किया गया? आपका अग्र क्षुदांत आ गया, अग्र क्षुदांत जेजोनम आ गया, जिसको बोलते हैं जेजोनम। ये मध्य भाग होता है, पिछला भाग। इसमें भोजन को क्या किया गया? पित्त और एंजाइम से मिलाया गया। उसके बाद में क्या किया गया? इसको आगे भेज दिया गया मध्य वाले भाग में। तो मिले भोजन को फैलाया, जो भोजन मिल गया था उन दोनों से, उसको क्या कर दिया गया? फैला दिया गया। फिर उसके बाद में क्या? क्षुद्रांत आ गया, क्षुद्रांत। इसमें क्या होता है? इलियम इसको बोलते हैं। अंतिम भाग होता है, ये लास्ट भाग होता है। देखिए इसमें क्या होता है? इसमें भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। भोजन को क्या कर लिया जाता है? पाचन एकदम यहीं पर समाप्त हो जाता है, और उसके बाद में अवशोषण कर लिया जाता है, इसको सोख लिया जाता है।
पाचन क्रिया जो उसके न्यूट्रिशन हुए उसको सोख लिया जाता है। पाचन की क्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। इरेक्सिन जो होता है पेप्टाइड को, अभी हमने क्या बताया कि अभी ट्रिप्सिन किसको तोड़ा था, पेप्सिन तोड़ा था इसको, ट्रिप्सिन तोड़ा था पेप्टाइड पेप्टाइड के रूप में प्रोटीन को। तो ये किसको तोड़ेगा, इरेक्सिन जो तोड़ेगा इसको अमीनो एसिड में तोड़ेगा पेप्टाइड को। ये प्रोटीन का ही रूप है पेप्टाइड, तो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देगा। उसके बाद में इलियम जो होगा भैया, इलियम अंगुली नमा संरचना होती है। ये क्या करता है, भोजन का पाचन करता है, अवशोषण करता है। इतना समझ में आया। बड़ी आंत को देखते हैं, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, देखिए निचला भाग इसका जो होता है, निचला भाग सीकम ऐसे कुछ होता है निचला भाग, और ये जल का अवशोषण करता है। क्या करता है, जल का अवशोषण। इसका निचला भाग होता है सिकम, उतना क्लियर जाने सिकम शायद कहते हैं इसको। ठीक, और उसके बाद में अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग एक होता है अपेंडिस, ये आपको दिख रहा होगा अपेंडिस। देखिए ग्राफ के ऊपर में हम बना दिए आपको समझाने के लिए। अपेंडिस ये क्या होता है, ये घास भूसे का पाचन करता है। तो हम लोग घास भूसा खाते ही नहीं है, तो उसका पाचन, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसकी जरूरत कब थी, जब हम लोग किस रूप में थे, बंदर के रूप में थे, बोलते हैं आज मानव के रूप में थे। तो हम लोग क्या खाते थे, घास भूसा ये सब खाते थे। इतनी सुविधा, इतना हम लोगों को ज्ञान नहीं था, तो उसके लिए तब ये जरूरी, इसकी सहायता लेनी पड़ती थी, इसका जरूरत था तब। अब के जमाने में गाय भैंस इन सब जानवरों के अंदर इसकी जरूरत होती है अपेंडिक्स की। ठीक, तो इसमें घास भूसे का पाचन होता है। बड़ी आंत के भाग को कोलोन कहते हैं। जितने भी इसके भाग हैं बड़ी आंत के, ये भाग है, ये और ये क्या है, कोलोन है। ठीक, अब इनका नाम होगा, बिल्कुल होगा। जल का अवशोषण करता है, हमने बताया। और जल का अवशोषण कहाँ होता है भैया, बड़ी आंत में। कहाँ होता है, बड़ी आंत में। ठीक, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। देखिए बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। असेंडिंग कोलन जो होता है, ये कौन सा होता है, ये असेंडिंग कोलन होता है। क्या होता है, असेंडिंग कोलन। इसका जो नाम है भैया, इस भाग का, इसका नाम है असेंडिंग कोलन। क्या नाम है, असेंडिंग कोलन। उसके बाद में ट्रांसवर्ज, ट्रांसवर्ज इसका नाम है। ट्रांसवर्ज मतलब क्षैतिज, ट्रांसवर्ज मतलब क्षैतिज, ट्रांसवर्ज इसका है। और डिवेंडिंग पार्ट ये है, ये मुड़ा है यहाँ से आकर, तो इसलिए इसका डिवेंडिंग नाम है। डिवेंडिंग, डिवेंडिंग कॉलम ये है। और ये भाग जो बच जाता है, ये आधा है, इसलिए इसको सीमोइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सीमोइड बोलते हैं। ये आधा ही भाग है, इसलिए इसको सीमोइड बोलते हैं। अब ये आपका बच गया पांचवा भाग। ये पांचवा भाग होता है आपका रेक्टम। क्या होता है, रेक्टम, यानी मलाशय या मल द्वार, या फिर इसको गुदा बोलते हैं। ये तो समझ में आया। अब हम चलिए समझते हैं आगे थोड़ा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए प्रोटीन के जो विभिन्न चरण थे पाचन होने के, तो उसको हम देखते हैं। देखिए जो प्रोटीन था आपका, ये पेप्सिन के रूप में, प्रोटीन जो पेप्सिन था, ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया था। समझिएगा, पेप्सिन जो था वो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया था। कहां पर, अमाशय में। उसके बाद में ट्रिप्सिन जो था, ये पेप्टोन को, ये जो पेप्टोन है प्रोटीन का ही रूप है, पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ दिया, पेप्टाइड में तोड़ दिया। ये कहां पर हुआ, यह हुआ छोटी आंत में। इरेक्सिन जो होता है, ये पेप्टाइड को किस में तोड़ दिया, ये देखिए एंजाइम जो थे वो उन्होंने तोड़ा था। ट्रिप्सिन जो था एक एंजाइम था, हमने बताया था। कहां पर था, पेनक्रियाज में था, तो उसने तोड़ा था इसको पेप्टाइड ने। ट्रिप्सिन किस में तोड़ा, पेप्टाइड ने, पेप्टोन को। इरेक्सिन जो था, ये पेप्टाइड को कहां किस में तोड़ा, एमिनो एसिड में। ये कहां तोड़ा था, ये तीसरे भाग में, जो छोटी आंत थी उसके तीसरे भाग में तोड़ा था। इरेक्सिन को इरेक्सिन जो था, ये पेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ा था। इतना समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, पाचन के चरण समझ लेते हैं। देखिए इंजेशन जो होता है, भोजन को आप मुंह में लिए, मतलब निगले भोजन को जब, तो ये क्या हुआ, इंजेशन हुआ। इंजेशन, अब इसको कूचे काचे आप क्या किए, तो उसको इंजेशन बोले। और फिर डाइजेशन, अब इसका पाचन हो गया, तो क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन हो गया, पाचन हुआ इसका। इसको अंताक्षेपण कहते हैं। इसको डाइजेशन यानी क्या हुआ, पाचन हो गया। एब्जॉर्प्शन यानी इसका क्या हो गया, अवशोषण हो गया। एब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, अवशोषण। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है, इन सब को होने के बाद आपके अंदर ऊर्जा बन गया, सब कुछ तैयार हो गया, मतलब पाचन वाचन कंप्लीट हुआ। अब ये क्या कर दिया, एब्जॉर्प्शन होने के बाद इसका क्या बना दिया, ऊर्जा। अब हमें लगा कि आप हाँ बढ़िया से खा वाले, काम करने के लिए एकदम तैयार हैं, चलो ये लड़ आ जाए तो ये एसिमिलेशन हो गया आपका। डिफिसेशन क्या है, ये डिफिसेशन भैया होता है मल मूत्र को त्यागना।
बाहर कर दिया गया, बहिक्षेपण कर दिया गया, तो इसको क्या कहते हैं, डिफिशिएशन कहते हैं। भोजन के चरण देख लेते हैं। देखिए जब भोजन को हमने मुंह में लिया, इसका मुंह में पाचन हुआ, तो इसको क्या बोले, बोलस बोली। उसके बाद में ये ग्रसनी के द्वारा, ग्रासनली के द्वारा कहा गया, अमाशय में गया, अमाशय में गया तो काइम। उसके बाद में ये कहाँ चला गया, रेक्टम में चला गया, तो इसको क्या बोल दिए, काइल। इस काइल में बिल्बोरिन एक द्रव होता है जो हो जाता, मिल जाता है, जिसकी वजह से लेट्रिन जो हो जाती है पीले रंग की हो जाती है। ठीक, बिल्रोबिन एक क्या होता है, द्रव होता है, जो कि यकृत में ही इसका निर्माण होता है। और ये कहाँ मिल जाता है, काइल, काइल में मिल जाता है, तो एक काइल बन जाता है, और काइल में क्या मिल जाता है, बिलरोबिन। और बिलरोबिन जो होता है ये लेट्रिन को क्या कर देता है, पीला कर देता है। ठीक, इतना समझ में आया। देखिए आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए हमने इसमें एक बार समझा देते हैं। मुंह में था भोजन तो उसको बोलस की, उसमें पाचन वाचन हुआ, उसमें लाल ग्रंथियां थी जो मिली उली। उसके बाद में उसमें पेरोटिड एक ग्रंथि थी, उसको हमने बताया था, लाल ग्रंथि थी, कि उसमें सांप का जहर बनता है, सांप के अंदर उसी में जहर होता है। इसके बाद में ग्रासनली में आया तो एक क्रमाकुंचन विधि द्वारा आया अमाशय में। अमाशय के भी 3 भाग थे, हमने बताया था। स्टोमस इसको बोलते हैं, बाहरी जो इसको होता है इसको उदर बोलते हैं, आंतरिक भाग को अमाशय बोलते हैं। ठीक, ये बाहरी है भाग जो इसको उदर बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको उदर, क्या है, उदर है ये, क्या है, उदर है ये। और आंतरिक भाग को अमाशय। जिस प्रकार गणेश जी को क्या बोलते हैं, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो यानी गणेश जी। ठीक, फिर उसके बाद में आपके यहाँ पर छोटी हाथ में है तो दाया भाग और बाएं भाग। दाएं भाग में आपने देखा लीवर, बाएं भाग में पेनक्रियास के बारे में देखा। फिर छोटी हाथ में 3 चरण हमने बताया था, 3 भाग होते हैं। फिर उसके बाद में हमने बताया इसके भागों के बारे में, असेंडिंग, और उसके बाद में कई भाग थे, 4 भाग थे, 5 रेक्टम उत्तम को लेकर हमने सारा बता दिया है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायोलॉजी का पीडीएफ का लिंक है। यहाँ पर वीडियो जो है बायोलॉजी का बहुत अच्छा क्लास चलता है। हम बढ़िया मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो देखिए और सारी वीडियो को। अगर कोई त्रुटि हुई है तो आप उसको बताइए, मतलब हम कुछ बताना भूल गए हैं। ठीक, तो हम अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।